नमो नमः बच्चों। हम इस वीडियो में वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मणानि ब्राह्मण, आरण्यकानि आरण्यक, उपनिषद है उपनिषद, वेदांगानि च और वेदांग, यह प्रमुख अंग हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेदाः ब्राह्मणानि आरण्यकानि उपनिषदः वेदांगानि, ये प्रमुख हैं। ठीक है। अब वेद शब्द कैसे बना है? विद धातुः निष्पन्न है। ज्ञानार्थक विद धातुः निष्पन्न है। यदि आ जाए वेद शब्द से अर्थ है तो आप क्या लिखेंगे? ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न है। वेद शब्द अनेकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। वेद शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं। वेदाः 4 है। वेद 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है च। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। वेदों का रचना काल, वेदों का अधिकांश विद्वानों ने रचना काल 2000 ईस्वी पूर्व माना है। ठीक है। पाश्चात्य विद्वानों ने 6000 ईस्वी पूर्व माना है और अधिकतर विद्वानों ने 2000 ईस्वी पूर्व माना है। अब ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएँ। ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, उन्हें ऋक् या ऋचाएँ कहते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ या ऋक्। अब तासाम ऋचाम समूह एव ऋग्वेद, उन ऋचाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। उन ऋचाओं का समूह क्या कहलाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेदस्य विभाजनम द्विधा दृश्यते। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, अष्टक क्रमेण और मंडल क्रमेण। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार का, द्विधा, अष्टक क्रमेण और मंडल क्रमेण। फिर अष्टक क्रमे ऋग्वेदे अष्टौ अष्टकानि, भाई 8 अष्टक हैं। अष्टक इसलिए उसका नाम क्या है? अष्टक है। 8 अष्टक हैं ऋग्वेद में और प्रत्येकम अष्टके अष्टौ अध्याय, हर अष्टक में 8 अध्याय हैं। 8 अष्टक हैं, फिर हर अष्टक में 8 अध्याय हैं। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580। 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। 5 प्रमुख शाखाएं ऋग्वेद की कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। आज संप्रति प्रचलिता शाखा शाकल ही आजकल प्रचलित है। कौन सी? शाकल शाखा। अब चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुषि गद्यानि, यज्ञ के गद्य हैं उसमें। ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब इससे आगे चलते हैं।
शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक माध्यन्दिन और दूसरी काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की चतस्रः शाखा प्राप्यन्ते। 4 शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। शुक्ल की 2, माध्यन्दिन और कण्व। कृष्ण यजुर्वेद की 4 हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कण्व और कपिष्ठकल शाखा। कृष्ण की 4 शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कण्व और कपिष्ठल शाखा। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता से भी प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का दूसरा नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता। इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद में अनेक कांड हैं और वो कांड प्रपाठकों में विभक्त किए गए हैं और प्रपाठक अनुवाकों में। कृष्ण यजुर्वेद के अनेक कांड हैं, उन कांडों को प्रपाठकों में विभाजन किया गया है और प्रपाठकों का विभाजन अनुवाकों में किया गया है। अब आइए सामवेद। सहस्रवर्तमा सामवेद है। सामवेद को सहस्रवर्तमा भी कहा जाता है। 1000 शाखाएं हैं इसकी। कितनी शाखाएं हैं? 1000 शाखाएं हैं। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। उनमें 75 मंत्र ही ऋग्वेद से अलग है, नहीं तो अधिकतर मंत्र वही हैं जो ऋग्वेद में। 1549 मंत्र हैं। तेषु उनमें 75 मंत्र ऋग्वेदात भिन्न। 75 मंत्र ही ऋग्वेद से भिन्न हैं। ऋग्वेदे तो मंत्राणां त्रयः स्वरा। ऋग्वेद में मंत्रों के 3 स्वर हैं। क्या क्या हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऋग्वेद में मंत्रों के 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन सामवेद में सप्त स्वराः। सामवेद में 7 स्वर हैं। सामवेद में कितने स्वर हैं? 7 स्वर। ऋग्वेद में 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखो श्लोक में, सप्त स्वराः त्रयः ग्रामाः मूर्छनाः तु 21। 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं। मूर्छना कितनी? 21। ताना 49 और जो तान है ना वो 49 है। 1 कम 50, कितना हो गया? 49। इति एतत् स्वर मंडलम, इसे स्वर मंडल कहा जाता है। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना और 49 तान है। ठीक है ना? अब इससे आगे चलते हैं। अब आइए, सामवेद की 3 शाखाएं ही आजकल उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? राणायनीय, कौथुमिया और जैमिनी। वैसे 1000 थी लेकिन आजकल 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, राणायनीय, कौथुमिया और जैमिनी। अब आइए अथर्ववेद पर। अथर्वाणो अथर्वंत है। अथर्वाणो अथर्वंत है अथर्ववेद। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें देखो कैसे मंत्र हैं। शांति पर का नाम, शांति पर का नाम मंत्राणाम। फिर अभिचारण पर का नाम च मंत्राणाम दृष्टारः अंगिरा। शांति परक जो मंत्रों के ऋषि वो अथर्वा हैं और अभिचारण परक जो मंत्र हैं उनके दृष्टा अंगिरा ऋषि हैं। और क्या क्या है इस वेद में? शत्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद,
इत्यादि भी इसके दूसरे नाम हैं। इस वेद में 20 कांड हैं। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। और मंत्र कितने अथर्ववेद में? 5849। 731 सूक्त ऋग्वेद की तरह इसमें 731 सूक्त बिल्कुल ऋग्वेद की तरह हैं। नवधा अथर्वणो वेद है। इसकी क्या है? 9 शाखाएं हैं। अस्य 9 शाखा। 9 शाखाएं कौन कौन सी? पैपलाद, स्तौद, फिर मौद, शौनिकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। अब इसमें जो सूक्त हैं वो देखो कौन कौन से हैं। भैषज्य सूक्त, फिर आयुष्य सूक्त, पौष्टिक सूक्त, स्त्री गर्भ सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, राजकर्म सूक्त, पृथ्वी सूक्त और दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद में है ये। ये हो गया हमारा चारों वेदों का कंप्लीट। इससे अगली वीडियो में हम ब्राह्मणों के बारे में पढ़ेंगे।